हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं 6 E's बेस्ड टीचिंग प्लान पर, जो साइंस से है और चैप्टर 6 कंपोनेंट ऑफ फूड से लिया गया है। इसमें सबसे पहले देख लेते हैं सामान्य उद्देश्य। छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, बच्चों में चिंतन शक्ति का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य: छात्र भोजन के घटकों को परिभाषित कर सकेंगे। छात्र भोज्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का परीक्षण कर सकेंगे। सहायक शिक्षण सामग्री है पाठ्यपुस्तक, परखनली, ड्रॉपर, पानी, विलियन जो कि आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा होगा, और विभिन्न भोज्य पदार्थ। शिक्षण विधि है प्रयोग विधि, अन्वेषण विधि। पूर्व ज्ञान: छात्र भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के संबंध में पूर्व ज्ञान रखते हैं। सबसे पहला ई हमारा जो है वो है इंगेज, यानी वातावरण निर्माण। छात्राध्यापिका छात्रों से कुछ प्रश्न पूछेगी। आप रोज़ क्या क्या खाते हैं? वैसे इसमें इसका आंसर नहीं लिखा जाता है क्योंकि बच्चा कुछ भी आंसर दे सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग एक आइडिया लगा लेते हैं कि बच्चा क्या क्या बोल सकता है। तो जैसे बच्चे ने कहा दाल, रोटी, सब्जी, चावल, फल आदि। दालों से हमें क्या मिलता है? तो अगर बच्चा जानता है तो बताएगा दालों से हमें प्रोटीन मिलता है। चावल से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। किसी भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, इसका पता हम कैसे लगाएंगे? तो ये एक तरीके से समस्यात्मक प्रश्न हो गया। अब नेक्स्ट ई जो है वो है एक्सप्लोर, यानी खोजबीन। छात्राध्यापिका छात्रों को विभिन्न भोज्य पदार्थ व उनसे मिलने वाले पोषक तत्वों की सूची बनाने के लिए कहेगी। तो बच्चे एक सूची बनाएंगे जिसमें क्रम संख्या, भोज्य पदार्थ और पोषक तत्व हैं। जैसे चावल से कार्बोहाइड्रेट, सब्जी में विटामिन, दाल प्रोटीन, मांस प्रोटीन, इस तरीके से। छात्राध्यापिका छात्रों को आज का मिड डे मील का मेन्यू देखकर उनकी सूची बनाने को कहेगी एवं छात्रों से इससे मिलने वाले पोषक तत्वों के ऊपर चर्चा करेगी। नेक्स्ट ई है एक्सप्लेन, स्पष्टीकरण। तो इसके बाद छात्राध्यापिका छात्रों को बताएगी कि किस प्रकार से भोज्य पदार्थों में पोषक तत्वों की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए तनु आयोडीन विलयन की आवश्यकता होती है। इसकी कुछ बूंद भोज्य पदार्थ में मिलाने पर वह नीला या काला हो जाता है। इसी प्रकार प्रोटीन की जाँच करने हेतु कॉपर सल्फेट विलयन का प्रयोग किया जाता है। वसा की जाँच करने हेतु कागज पर उससे पड़ने वाले तैलीय धब्बे को देखा जाता है। फिर आएगा इलेबोरेट, विस्तारीकरण। छात्राध्यापिका छात्रों के समूह कुछ भोज्य पदार्थ रखेगी। इसी के साथ पोषक तत्वों के प्रयोग हेतु आवश्यक सामग्री जैसे परखनली, विलियन, कागज, पानी आदि भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। छात्रों को तीन के समूह में विभाजित करके प्रत्येक समूह को अलग अलग पदार्थ का परीक्षण करने के लिए कहा जाएगा। जैसे मैंने इसमें दिखाया है कि हमने बच्चों के सामने रखा था सेब, दूध, आलू, केला, टमाटर, पके हुए चावल, सरसों के बीज। इधर आप देख सकते हैं ड्रॉपर, परखनली, कॉपर सल्फेट, पानी, ये सब है। तो ये हम बच्चों को दे करके एक एक जो भी भोज्य पदार्थ है वो उनको देकर पता लगाने को कहेंगे कि इसमें क्या है। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है। तो बच्चे एक एक करके उसका परीक्षण करेंगे। अब छात्र अध्यापिका छात्रों को निर्देशित करते हुए प्रत्येक समूह को प्राप्त खाद्य सामग्री पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का प्रयोग करने के लिए कहेगी। छात्र प्राप्त परिणामों को सूचीबद्ध करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है खाद्य पदार्थ सेब, इसमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट उपस्थित था या नहीं? तो उपस्थित था, इसीलिए यहाँ पे हाँ लिख दिया। प्रोटीन उपस्थित था या नहीं? तो इसका फिर बच्चे फिल करेंगे प्रोटीन का प्रयोग करके और वसा का भी प्रयोग करके। इसी प्रकार से जितनी चीज़ें आपने रखी थी उनमें कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या वसा है या इनमें से दोनों चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें बच्चे ढूंढेंगे। नेक्स्ट ई है इवेल्युएट, मूल्यांकन। छात्राध्यापिका मूल्यांकन हेतु बच्चों से निम्नलिखित प्रश्न पूछेगी। कार्बोहाइड्रेट की जांच करने हेतु कौन सा विलयन का प्रयोग किया जाता है? नेक्स्ट है प्रोटीन एवं वसा की जांच कैसे करेंगे? लास्ट ई आता है एक्सटेंड, यानी हमारे जो ज्ञान है उसको बाहरी जीवन से जोड़ना। छात्राध्यापिका छात्रों को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के स्रोतों की एक सूची बनाने के लिए कहेगी। तो इस प्रकार ये हमारा 6 E's बेस्ड टीचिंग प्लान था साइंस का। थैंक यू।